हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और अपन पढ़ रहे थे सीमाएं, लिमिट्स। दोस्तों आज का जो लेक्चर रहेगा वो टोटली बेस्ड रहेगा जब सीमा जो है, जब लिमिट टेंस टू क्या हो, इनफाइनाइट। और उसी के अपन 3-4 पैटर्न के क्वेश्चन आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो है इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब लिमिट जब है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, है ना, इनफाइनाइट लिमिट। तो इसमें दोस्तों पहला टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो जब आपको बीजगणित तो जानते हो, अलजेब्रा। बीजगणित में आपको कोई बहुपद दे दिया जाए, दोस्तों क्या दे दिया जाए, कोई बहुपद दे दिया जाए, और बहुपद भी हो, अंश में एक अलग बहुपद और हर में अलग बहुपद हो, वो उसको कंबाइंड बोलोगे तो बहुपद नहीं बोलेंगे अपन। ठीक है, अपन अलग अलग बोल रहे हैं। तो अंश में बहुपद जैसे दे दिया a1 x की पावर n, a2 x की पावर n-1, ऐसे है ना, बहुपद चल रहा है, लास्ट में आ गया an कांस्टेंट अपॉन, हर में भी एक अलग बहुपद तो b1 x की पावर m कर दिया, b2 x की पावर, है ना, ऐसे है ना, चल रहा है ना, ऐसे एक बहुपद दे दिया bn। और लिमिट दोस्तों क्या हो, x टेंस टू इनफाइनाइट। यही डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट जब इनफाइनाइट हो अपन को करना क्या है। तो दोस्तों जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ऑलवेज क्या बनेगा दोस्तों, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आपको बनाना है। अगर ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन गया तो इसमें 3 पैटर्न के केस बनते हैं। फर्स्ट वन, एक सेकेंड और एक थर्ड। पहले तो मैं बताता हूं आपको इसकी ट्रिक कि कैसे एक्चुअली सोल्व किया जाता है, और इसका मेथड जो क्या है वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो पहला केस कंसीडर करें, केस 1, कि अंश में जो बहुपद है उसकी मैक्सिमम घात जो है वो कितनी है, n। घात को यहां डिग्री भी बोलेंगे। और डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो यहां पे कितनी है, m, है ना। जो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, जब दोनों की डिग्री सेम हो, जब n और m की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जब अंश में मैक्सिमम पावर और हर में मैक्सिमम पावर जब सेम है दोस्तों, तब आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली आपको टिक करना है, और वो आएगा ऊपर वाला जो पावर है मैक्सिमम उसका कोएफिशिएंट कितना है, a1, और नीचे वाले व्यंजक में जो x की पावर जो मैक्सिमम उसका कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ b1। ये आपका क्या जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जब अंश की पावर जो है वो हर की पावर से क्या हो, ज्यादा, मैक्सिमम जो पावर है वो अंश में जो है वो हर की मैक्सिमम पावर से दोस्तों क्या हो, ज्यादा। अगर ऐसा होता तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। कितना लिखोगे, इनफाइनाइट। और तीसरा केस दोस्तों, जब अंश की पावर हर की पावर से क्या हो जाए, कम, है ना, हर की पावर ज्यादा हो रही है और इसमें अंश की पावर ज्यादा हो तो इनफाइनाइट, और हर की पावर ज्यादा हो तो दोस्तों आपका आंसर आएगा 0। डायरेक्टली देखते ही आपको आंसर क्लिक करना है। अब ये आया कैसे वो देखिए। तो इसके लिए कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या है कि जब परिमित मान बटा इनफाइनाइट हो, क्या हो, परिमित मान बटा इनफाइनाइट हो, तो आप उसका एक्चुअली मानते हो 0। ठीक है दोस्तों। और आपके पास जब अच्छा कुछ एक ये याद रखना आपको, परिमित मान बटा इनफाइनाइट हमेशा क्या मानोगे आप, 0 मानोगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो तीनों पैटर्न के क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्या आएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन निकाला, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और मैं लिख दिया 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 5x की पावर 4 और 3x क्यूब और 2x और प्लस 1। ये एक क्वेश्चन आपको दिया। लिमिट क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट। आज अपन इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट। इस वाले व्यंजक में अंश की घात मैक्सिमम कितने हैं फ्रेंड्स, 4। हर की भी मैक्सिमम घात कितनी है, 4। मतलब ये पहला केस हो गया, पावर सेम हो। जब दूसरा केस आए तो दूसरा केस डिस्कस करते हैं दोस्तों। दूसरे में लिख दिया लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो, और ये आपके लिए लिख दिया 3x की पावर 4
5x प्लस 1 और लिख दिया 5x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। दोस्तों इसमें अंश की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 और हर की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो यहां दूसरा केस आ गया, अंश की पावर जो है वो हर की पावर से क्या है ज्यादा। अब तीसरे केस पे मूव करते हैं दोस्तों। तीसरा केस जो है वो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसमें लिख दिया 5x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, यहां लिख दिया 6x की पावर 5 और 3x क्यूब प्लस 10। ये लीजिए, ये तीसरा केस हो गया। इस तीसरे केस में अपन ने डायरेक्ट दोस्तों क्या बताया था, हर की घात क्या हो ज्यादा। दूसरा केस क्या बताया था, अंश की घात क्या हो ज्यादा। और पहला केस क्या बताया था, अंश और हर की घात क्या हो बराबर। यही तीन केस मैंने आपको बताए थे। अब देखो इनका एक्चुअली में जब सोल्व कैसे करते हैं। अच्छा मैंने एक बात बताई आपको कि परिमित मान बटा इनफाइनाइट को आप हमेशा क्या लिखोगे, जीरो। क्या बताया दोस्तों, परिमित मान बटा इनफाइनाइट को आप हमेशा क्या लिखोगे, जीरो। अब देखो डायरेक्ट वैसे आंसर तो आएंगे होंगे, हर की घात ज्यादा है तो आंसर कितना, जीरो। अंश की घात ज्यादा है तो आंसर कितना, इनफाइनाइट। और अंश और हर की घात बराबर है तो आंसर कितना आएगा, ऊपर में मैक्सिमम पावर कितनी है x4 तो उसका गुणांक कितना है 3 और हर में मैक्सिमम पावर का गुणांक कितना है 5 तो 3/5 इसका आंसर आएगा। ये आपको डायरेक्ट देखते ही क्या लगाना है, टिक। ये बताया था। अब इनको एक्चुअली में सोल्व कैसे करते हैं वो बताता हूं आपको मैं। ओके आंसर तो आएगा ना, इसका कितना आएगा 3/5, इसका इनफाइनाइट और इसका जीरो। अब एक्चुअली में सोल्व कैसे करते हैं, जब इस तरीके के क्वेश्चन दिखे और जो लिमिट है वो बन जाए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट की पावर कुछ भी हो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तब अपने को मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो यहां से मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों, x की पावर कितनी है 4, तो यहां से x की पावर 4 को आप क्या लीजिए कॉमन। कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 कॉमन है, यह बच गया 3, यहां बच गया 5x स्क्वायर कॉमन आ गया तो डिवाइड में हो गया x स्क्वायर और यहां गया 10/x की पावर 4। ये प्रोसीजर है अपने, ठीक है। आंसर आ चुके हैं अपने। यहां से x की पावर 4 कॉमन लिया तो ये बच गया 5 और ये गया 3/x और ये बच गया 2/x। यहां क्या बचेगा क्यूब और यहां बच गया 1/x की पावर 4। ये लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों। अब देखो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो मैंने क्या बोला था, परिमित मान बटा इनफाइनाइट को क्या लिखोगे, जीरो। तो देखो जब लिमिट अप्लाई की तो यहां 5/इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो 5/इनफाइनाइट तो 5 क्या है परिमित, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो परिमित मान बटा इनफाइनाइट किस पे जाएगा दोस्तों, जीरो पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ऐसे 10/x⁴ का मान भी कितना जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ 1/x⁴ का मान भी कितना जाएगा, जीरो। 2/x³ का मान भी किस पे जाएगा, जीरो पे। 3/x का मान भी किस पे जाएगा, जीरो पे। तो आंसर, और x की पावर 4 से x की पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा कितना, 3 + 0 + 0 + 0। यही बचा दोस्तों। कितना बचा यहाँ पर, 3 प्लस ये भी किस पे गया, जीरो पे, ये भी किस पे गया, जीरो पे, अपॉन 5 प्लस ये भी जीरो पे गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी कितना हो गया, जीरो। तो एक्चुअली आपका आंसर आ गया 3/5। और यही दोस्तों मैंने डायरेक्ट बताया था। वापस देखिए डायरेक्ट कैसे बताया था, जब अंश और हर की घात क्या हो बराबर। वापस बता रहे, जब अंश और हर की घात क्या हो बराबर, तो ऊपर जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक और हर में जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक का अनुपात आपका क्या आएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट टिक लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट केस क्या है, अंश की घात क्या है ज्यादा, हर की घात क्या है कम, तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए प्रोसीजर भाई, यहां से मैक्सिमम कॉमन आ रहा है x की पावर 4, तो ये बच गया 3 + 5/x³ और 1/x की पावर 4। यहाँ x² आ गया तो ये बचा 5, सॉरी यहाँ x² कॉमन आ रहा है, ओके, तो 3/x और 4/x², ये आएगा। और लिमिट,
अब देखो ऐसा करोगे तो यहां पर कुछ कट रहा है, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो देखो परिमित मान बटा इनफाइनाइट किस पे जाएगा, ये जीरो पे, ये भी किस पे जाएगा जीरो पे, ये भी किस पे जाएगा जीरो पे, ये भी किस पे जाएगा जीरो पे। तो ये जो पार्ट है वो कितना बचेगा, सिर्फ 3 प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ 5 प्लस जीरो प्लस जीरो। यहां देखिए यहां पावर 2 क्या हो गई, कैंसिल, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट, हाँ या ना। यहां कितना बच गया, तो ये आ गया इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर बच गया तो इनफाइनाइट। यहां कितना आ गया 3 प्लस जीरो, और यहां कितना आ गया 5 प्लस जीरो। अब आपको पता है दोस्तों ये आ जाएगा इनफाइनाइट गुणा 3/5, और इनफाइनाइट को तो किसी से भी गुणा करो, जीरो से नहीं है ना, इनफाइनाइट को किसी फाइनाइट वैल्यू जीरो को छोड़ के गुणा करोगे तो हमेशा कितना आएगा, इनफाइनाइट। और यही दोस्तों आपका क्या बताया था, आंसर। कैसे कि अंश की पावर ज्यादा हो तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। उसमें चलते हैं, अगर वो करोगे तो यहां हर की पावर ज्यादा तो आंसर कितना आएगा, जीरो। देखिए कैसे, कॉमन लीजिए, यहाँ x4 कॉमन आ गया तो ये बच गया 5 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 5/x4। यहाँ x5 कॉमन आया तो ये बच गया 6 प्लस 3/x स्क्वायर, और ये बच गया 10/x की पावर 5। और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा पावर कट रहा है, 4 पावर कट रही है तो 4 पावर काट दी मैंने, तो बच गया 1/x, और ये हो गया 5 प्लस 3/x स्क्वायर 5/x की पावर 4, और 6 प्लस 3/x स्क्वायर और 10/x की पावर 5। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब देखते जाइए ये क्या आएगा, परिमित, लिमिट अप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट, तो परिमित मान बटा इनफाइनाइट किस पे जाएगा, जीरो पे। ये परिमित मान बटा इनफाइनाइट किस पे जाएगा, जीरो पे। ये परिमित मान बटा इनफाइनाइट किस पे जाएगा, जीरो पे। ये परिमित मान बटा इनफाइनाइट किस पे जाएगा, जीरो पे। तो इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6, और प्लस में 0 0 तो 5 रह गया, नीचे भी 6 हो गया। अब यहां बच गया 1/x, x की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। अब यहां इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो ये तो हो गया परिमित मान बटा इनफाइनाइट कितना देगा, 0। ये अपना क्या जाएगा, आंसर। यही दोस्तों 3 केस मैंने यहां पे डिस्कस किए थे। देखो जब घात बराबर आए तो a1/b1 यही लिखा था, जब अंश की घात ज्यादा है तो इनफाइनाइट, जब हर की घात ज्यादा है तो 0। यही देखिए यहां पे आंसर आए। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चनों को देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देख लिया, चलिए तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब आंसर आपको डायरेक्ट बताने हैं। देखिए लिमिट जब इनफाइनाइट अप्लाई की तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। कितना बन गया दोस्तों, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, है ना। तो आंसर देखो, यहां भी मैक्सिमम पावर 2, यहां भी मैक्सिमम पावर 2, पावर सेम। क्या बोला दोस्तों, पावर सेम। तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 और मैक्सिमम पावर नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। तो आंसर आ गया 2/3, है ना। मस्त है ना, आसान है। अब अगर इसको सोल्व करते तो कैसे करते, एक्स स्क्वायर को लिया कॉमन तो बचा 2 प्लस 4/x, और ये बच गया 5/x स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो ये कितना बच गया, 3 प्लस 9/x स्क्वायर, और यहां x बचेगा ना, तो 9/x और यहां x स्क्वायर। अब लिमिट ऐसा करते ही देखो, ये 5/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 पे गया, ये भी किस पे गया, 0 पे, ये भी गया 0 पे, ये भी गया 0 पे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो कितना बचा, 2 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ 3 प्लस 0 प्लस 0। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 2/3। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आ गया था 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आप खुद से सोल्व कीजिए। बराबर आ रहा है, देखो यहां पे मैक्सिमम पावर 2, यहां पे भी मैक्सिमम पावर 2, तो आंसर कितना आ गया, a/d, हाँ या ना। कितना आ गया,
ए बाई डी, कर सकते हो, आसान है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा हटके आ गया, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा। तो प्रोसीजर वही है, क्या है, कॉमन लेना। यहां वर्गमूल में से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कॉमन आ रही तो बाहर आएगा तो कितना आएगा, एक्स। और अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी वर्गमूल से बाहर लेते हैं किसी चीज को तो आप एक्स नहीं लिखते, ये गलत है। क्या लिखते हैं, मोड एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और इधर से एक्स लिख दिया तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए मोड एक्स लिखना है। तो यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो बाहर क्या आ गया, मोड एक्स, और अंदर रह गया 3 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। प्रोसीजर देखिए, यहां से भी कॉमन लिया एक्स स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गए तो मोड एक्स, और ये बच गया 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन यहां से एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया 4 प्लस 3 बटा एक्स। ये लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब सोल्व करें। अच्छा ये इनफाइनाइट है, अब देखो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट लाते हैं थोड़ा सा। इनफाइनाइट में कुछ जोड़ोगे तो इनफाइनाइट पॉजिटिव है, इनफाइनाइट से कुछ घटाओगे तो भी इनफाइनाइट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मोड एक्स लिखने की जरूरत नहीं, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स। एक्स लिखोगे तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन। क्यों लिखा, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो पॉजिटिव में है, तब मोड एक्स क्या रहेगा, एक्स को इनफाइनाइट लिखोगे तो उसका मोड क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। तो एक्स को बाहर कर दिया तो ये बच गया 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बच गया अंडरूट 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आया एक्स, ये आया 4 प्लस 3 बटा एक्स। यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों। अब देखिए आपको दिख गया होगा आंसर, तो ये तो कट गया, ये गया 0 पे, ये भी गया 0 पे, ये भी गया 0 पे, तो यहां तो कितना बचा, अंडरूट का 3, आगे बचा अंडरूट का 2, और नीचे बचा 4, तो आंसर आ गया अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2 बटा 4। और डायरेक्ट भी देख सकते थे, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लाया तो बाहर आ गया एक्स, यहां से एक्स कॉमन लाया ना, तो पावर तो मैक्सिमम 1 ही है इसमें, तो यहां से इसका गुणांक अंडरूट 3, यहां से अंडरूट 2 बच गया, तो अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 2 बटा 4 आपका डायरेक्ट क्या आ जाता, आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, देखो करें। तो कॉमन लेना आपको, जब इनफाइनाइट अप्लाई किया तो ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो कॉमन लें, जितना मैक्सिमम आ सके उतना कॉमन लेना है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, देखो मैं मोड एक्स नहीं लिख रहा क्योंकि इनफाइनाइट है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडरूट से बाहर आया तो बच गया एक्स, ये लीजिए। यहां से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, और इसका मतलब क्या है, पावर 1/3। यहां देखो छोटा 3 लिखा हुआ है ना, तो गुणा में नहीं है 3, इसका मतलब है 1/3 पावर। तो बाहर एक्स क्यूब आएगा तो बाहर 1/3 से कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, तो ये बच गया 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब। सेम यहाँ x4 कॉमन लेंगे तो बाहर आ गया एक्स बच जाएगा, इसका ये है ना, यहाँ इतना ही है ना, अंडरूट इतने पे ही है, ये पूरे पे नहीं है ना, ये नहीं है, ठीक है, कर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बच गया 1 + 1 अपॉन x4, और यहां से x5 कॉमन लेंगे तो इसको उड़ाना है, तो यहाँ x5 कॉमन लिया तो बाहर आ गया x, और यहाँ तो बच गया 1 अपॉन x, और यहाँ बच गया 1 अपॉन x की पावर 5। ये लीजिए, अब लिमिट लगा दीजिए, यहाँ से भी x कॉमन, 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 तो x कॉमन आके ऊपर तो बच गया अंडररूट 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बच गया 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये x कॉमन लिया तो ये बच गया 1 + 1 अपॉन x4, और ये आ गया 1 अपॉन x + 1 अपॉन x की पावर 5। दिख गया होगा आंसर दोस्तों, सबका आ गया होगा मेरे ख्याल से। x से x क्या हो गया, कैंसिल, ये गया 0 पे, ये गया 0 पे, तो यहाँ कितना बचा, √1 माइनस √1, और यहाँ क्या बचा, √1, और ये कितना हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये हो गया √1 माइनस 0, तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो कितना आ गया 0/1, कितना आ गया 0 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब देखो यहां माइनस कर लीजिए इसमें ना, माइनस
ये जो किसने इनफाइनाइट लगाया तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, ये भी इनफाइनाइट, तो ये बन गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और अपन पढ़ रहे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। क्या करें क्या करें, सोचिए क्या करें। परमेयकरण कर दें क्या एक बार? चलो परमेयकरण करके देखते हैं। तो परमेयकरण करोगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ गया 25x² माइनस 3x और माइनस 5x है। तो ये माइनस में था तो इसको प्लस से क्या कर दिया, गुणा, और प्लस से क्या कर दिया, भाग। ये लीजिए, ऊपर तो बन गया a² माइनस b², तो ये आ जाएगा 25x² माइनस 3x का होल स्क्वायर, रूट था तो होल स्क्वायर से रूट कट गया, और ये आ गया 5x का होल स्क्वायर तो 25x², और ये आ गया 25x² माइनस 3x प्लस 5x। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और इधर लिमिट कितनी है, x टेंस टू इनफाइनाइट। अब कुछ कट रहा है, कट रहा है क्या? 25x² से 25x² क्या हो गया, कैंसिल। तो ये जो क्वेश्चन है वो बन गया लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ गया माइनस 3x अपॉन 25x² माइनस 3x और प्लस का 5a। 5a नहीं है, 5x है, ठीक है। क्लियर है कि यहाँ तक? यहाँ से देखो अंडरूट में से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम। आ गया आंसर, ये लीजिए, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया। अब तो ये आ गया माइनस 3x, यहाँ से x² कॉमन है तो रूट से बाहर है तो बच गया x। वैसे मोड x बचेगा लेकिन इनफाइनाइट पहुंचे तो कोई टेंशन नहीं। ये आ गया 25 माइनस 3/x और ये बच गया 5x। इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो पूरे से x लिया कॉमन, तो ये माइनस 3x, ये x कॉमन लिया तो आ गया 25 माइनस 3/x और प्लस का 5। ये लीजिए, अब देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी गई, 0 पे, तो बचा माइनस का 3 अपॉन अंडरूट 25 और प्लस का 5, तो आ गया माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 5, तो आ गया माइनस 3/10 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी, कि जब इन्फिनिटी हो तब आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें देखो ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ना, n पद। कितने पद दोस्तों, n पद बटा n²। ये हैं, ये वाली इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन, n टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे टाइप 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्कस। तो इसके लिए मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहले तो ध्यान ही होगी, है ना, कि प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 + 2 + 3 + n का योग जो है वो क्या होता है, 1 + 2 + 3 + n का योग होता है। इसको समेशन n भी लिखते हैं, और उनका योग होता है n + 1/2। ऐसे ही वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन n², और उनका योग होता है n + 1 2n + 1/6। ऐसे ही n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो इसको लिख सकते हैं समेशन n³, और इसका आंसर होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये सबको याद होगा। तो एक तरीका तो इस तरीके की लिमिट को सोल्व करने का ये है कि आपको कुछ सीरीज के सम आपको याद है तो आप सम का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ देखो ये क्या है, n प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसका आंसर क्या होता है n + 1/2 और क्या है n²। ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से n, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया,
यहाँ से n कॉमन आ गया तो बाहर एक n पड़ा तो n स्क्वायर हो गया, ये 1 + 1/n हो गया और ये हो गया 2n²। अब क्या हुआ, n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। ये लीजिए, ये किस पे गया, 0 पे, तो आंसर आ गया 1/2। ये लीजिए, ये एक तरीका है फर्स्ट मेथड, ये है मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। ठीक है। अब देखो कई बार दोस्तों क्या है, जैसे यहां देखो ये क्वेश्चन अब आप ना अपनी मर्जी से भी नहीं बना सकते ना, यहां पे कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है कि ऊपर देखो ये समेशन n है तो नीचे क्या है n², नीचे वाले की पावर एक क्या है, ज्यादा है। यहाँ स्क्वायर के पद है तो नीचे वाला पद क्या आएगा, n³ आएगा। यहाँ क्यूब है तो नीचे वाला पद कितना आएगा, n4 आएगा। यहाँ पावर 10 में जा रहा है तो नीचे वाला जाएगा पावर 11 में जाएगा। पहले तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब दोस्तों देखो पावर 3 तक तो याद है आपको, लेकिन जब यहाँ जाए 1 का पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 6 की पावर 5, डेढ़ से n की पावर 5, ऊपर पावर 5 तो नीचे क्या आएगा, n की पावर 6। तब अपने पास सम का फॉर्मूला है नहीं, तो दूसरा मेथड और होता है इसका, और वो मेथड होता है इंटीग्रेशन से। किससे होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सम ऑफ सीरीज जो होती है उसको ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सोल्व। तो आपको ये मेथड भी ध्यान नहीं रखना, दूसरा मेथड भी आपको ध्यान नहीं रखना। तो दूसरा मेथड है क्या, मैं बता देता हूं एक्चुअली। तो दूसरा मेथड है मेथड 2, जो इंटीग्रेशन में बदल के करना है, जैसे 1 + 2 + 3 डेडेस n पद अपॉन n²। ये लीजिए, तो आंसर तो दोस्तों कितना आया था, 1/2 आया था। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सम ऑफ सीरीज ये कितना बन रहा था, ये इसको ऐसे लिखते हैं r, और r की वैल्यू लिख दी 1 से n तक। जब r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, और फिर समेशन का साइन है तो प्लस, r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर समेशन का साइन है तो प्लस है ना, अपॉन क्या है n² और लिमिट। अब अगर ऐसा होता है तो उसको अपन कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख दिया 1/n अलग कर दिया, और मैंने r/n, एक n² को अलग कर दिया, n² को अलग किया तो एक n अलग हो गया, एक n को इसके बट्टे में लिख दिया। ये लीजिए, अब इस लिमिट को इंटीग्रेशन में लेके जा रहे हैं। अब इस पार्ट को जब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा और वहां सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो इस पूरे पार्ट को मैंने मान लिया x, इसको मान लिया r/n को मान लिया x, तो ये हो गया x। अब लिमिट चेंज करते हैं, r की वैल्यू 1 है तो 1/n, और n कितना है, इनफाइनाइट, तो 1/∞ कितना आ जाएगा, 0, तो लोअर लिमिट लगा दो 0। r की वैल्यू n है तो n/n कितना हो जाएगा, 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1 और x में, और आगे क्या लगा दो, dx लगा दो। अब इसको क्या कर लीजिए, सोल्व करोगे तो अब इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2, ये आ गया 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/2 - 0, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ये है आपका सेकंड मेथड यूजिंग इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट मेथड में क्या था कि आपको सम ऑफ सीरीज पता हो, या इसी को सोल्व कर सकते हैं कन्वर्टिंग टू डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब दोस्तों दोनों ही मेथड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कि वहां सीरीज पता ना हो तो प्रॉब्लम, यहां आपको कन्वर्ट ना करना है तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी बताता हूं एक ट्रिक। क्या बताता हूं, एक ट्रिक। तो ट्रिक क्या है वो देखिए ध्यान से। तो इसकी ट्रिक है इसी पार्ट की, जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, इसकी ट्रिक है कि ऊपर आ जाए समेशन n की पावर p, 1 चल रही थी, 2 चल जाए, 3 चल जाए, नीचे जो आएगा वो n की पावर आएगा 1 ज्यादा, और लिमिट क्या हो, n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर ऐसा देखने को मिलता है, वापस बता रहे दोस्तों, ऊपर आए n की पावर p का सम और नीचे n की पावर p+1, हमेशा पावर हर में 1 ज्यादा, तो इसका आंसर आएगा 1/, हर की पावर कितनी है, 1/p+1। ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। याद हो गया दोस्तों। तो अभी देखो क्वेश्चन करते हैं, वो ये लीजिए क्वेश्चन करते हैं। यहां देखो क्या आया,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो समेशन n का हो गया स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है समेशन n क्यूब, ऐसा हो गया। ऊपर पावर 2, नीचे एक पावर ज्यादा, तो आंसर कितना आएगा, नीचे वाली पावर। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना। इंटरेस्टिंग, अरे आसान है ना। और अगर इसको वैसे सोल्व करते तो कैसे करते, यहां तो समेशन n स्क्वायर का सम पता है कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और n क्यूब है। अब इनफाइनाइट लगाया तो ये बन गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, हाँ या ना। यहां से n कॉमन लिया, यहां से n कॉमन लिया, बाहर है ना, तो होगा n क्यूब, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n और ये बन गया 2 प्लस 1 अपॉन n, ये आ गया 6n क्यूब। और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n क्यूब से n क्यूब दोस्तों क्या हो गया कैंसिल, ये गया 0 पे, ये गया 0 पे, तो बच्चा कितना यहाँ 1 गुणा 2/6, तो आंसर आ गया 1/3। सेम आंसर आ रहा है दोस्तों। तो अब आपको ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट याद हो गया दोस्तों, हाँ या ना। अरे कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, यहाँ रूट में आ रहा है, तो ये तो कितना हो गया समेशन अंडरूट n, तो ये तो हो गया समेशन n की घात आधी, और ये हो गया यहाँ 3/2 कर लो, घात 3/2, करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ऊपर घात आधी, नीचे घात 1.5, नीचे वाली घात 1 ज्यादा है, तो आंसर कितना आएगा 1 की घात नीचे वाली घात, तो कितना आ गया 2/3, हाँ या ना। अरे कर सकते हो क्या, आसान है, मजा आ रहा है। चलिए एक और करते हैं, ये लीजिए आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, n टेंस टू इनफाइनाइट, फटाफट जवाब देना इसका। 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, डेढ़ n की घात 4, नीचे कितना आएगा दोस्तों n की घात 5। बताइए आंसर फटाफट क्या आएगा, बताओ 1/5। ऐसे लिख दिया, एक और लिख दिया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बताइए n की घात लिख दिया मैंने 3, 1 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 3, डेढ़ क्या आ गया n की घात 3 बट्टा क्या आएगा n की घात 4। बोलो आंसर फटाफट कितना आ जाएगा 1/4। याद हो गया क्या, है ना इंटरेस्टिंग। अरे यार मजा आया। चलिए नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इंफिनिटी टाइप 3। दोस्तों टाइप 3 के अंदर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार के बनते हैं। एग्जाम्पल से करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 गुणा 3, ज्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए 2 गुणा 5, ये 5 गुणा 8, ये 8 गुणा 11, ये 11 गुणा 14, डेढ़ एन पद। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे देते हैं। तो अभी तो मैं थ्योरेटिकल अप्रोच बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। देखिए जब ऐसा देखो, ये अपनी मर्जी से नहीं बनाना, एक पैटर्न देखो कैसे कैसे बनते हैं कि इस पहले पद का दूसरा दूसरे का पहला होना चाहिए, इसका दूसरा इसके नेक्स्ट का पहला है, इसका दूसरा इसके नेक्स्ट का पहला पहला, ये तो ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। दूसरा पैटर्न, इनका जो डिफरेंस है 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 8 और 11 का डिफरेंस 3, 11 और 14 का डिफरेंस 3, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए और पहले का दूसरा दूसरे का पहला ऐसे चलना चाहिए। अगर ऐसा चलता है तो इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है। देखिए तो आप इनको क्या करते हो, ब्रेक करके लिखते हो ऐसे, सेम पैटर्न, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो, इन दोनों को अलग करके लिख दो, इन दोनों को अलग करके लिख दो और घटा के लिखो तो कितना आएगा 1/2 माइनस 1/5। घबराना नहीं, अगर ये आपके दिमाग में नहीं सेट हो तो इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। इसको सोल्व करके देखो क्या आया। लघुत्तम लिया 2 गुणा 5, तो नीचे तो आ गया, देखो 2 गुणा 5 हर तो आ गया भाई। इसको सोल्व करने पे वापस ऐसा भी आना चाहिए। तो इधर आया 5 माइनस 2, तो कितना आ गया 3/2 गुणा 5। अपन को चाहिए था 1/2 गुणा 5, ये 3 और आ गया। तो मैं क्या कर दूं, इसको 1/3 से क्या दे दूं, भाग, तो 3 कट जाएगा, बात बराबर है। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ये लीजिए
अगले को लिखूंगा तो वही सेम चीज, 3 का अंतर आएगा तो 1/3, तो 1/5 माइनस 1/8। अगले को वही 3 का ऊपर आ जाएगा तो 1/8 माइनस 1/11। ऐसे ही जब सोल्व करोगे तो ये जो लास्ट वाला पद है इसमें n आएगा, n के पदों में, इसको ना जनरल रूप में लिख सकते हो आप ना, n के पदों में आएगा तो यहां पे भी 1/3 आएगा और यहां आएगा 1/n के रूप में पद। अब n के रूप में आएगा, इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख दिया n+2 लिख दिया और इसको लिख दिया n+4 लिख दिया, n+1 लिख दिया, इसको n+4 लिख दिया। अरे ठीक है, तो ऐसे फिर आएगा अगला भी 1/n के रूप में कोई ना कोई पद जरूर आएगा, ऐसा पैटर्न बनेगा और लिमिट रहेगी n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहां से अपन क्या करेंगे, 1/3 को क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/5, ये 1/5 माइनस 1/8, ये 1/8 माइनस 1/11, डे 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 प्लस माइनस चलते रहेंगे। ये आ जाएगा 1/n के रूप में पद है कोई ना कोई, और ये भी 1/n के रूप में पद है। अब देखो इस सीरीज को ध्यान से, ये पैटर्न है, ऐसे सोल्व किया जाता है। ये देखो, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, मतलब ऐसे सारे पद कटते जाएंगे। बचेगा कौन सा, यहां पहला पद बच जाएगा और इधर से कौन सा बचेगा, लास्ट पद n के रूप में, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और बचा कितना 1/3। अब इनफाइनाइट लगाओगे तो 1/n का पद है तो 1/इनफाइनाइट बन जाएगा, और 1/इनफाइनाइट किस पे चला जाएगा दोस्तों, 0 पे। तो ये किस पे चला जाएगा, 0 पे। तो यहां से बचेगा कितना, 1/3 गुणा 1/2, मतलब बच गया 1/2 गुणा 3, आपका क्या आ गया आंसर। अब इस पैटर्न को देखिए, 2 आया, ये वाला 2 आ गया, ये वाला पहले का पहला पद आ गया, और इन दोनों का क्या आ गया डिफरेंस। ये आपका डायरेक्ट आंसर है ना, पहले का पहला पद और इन दोनों का डिफरेंस। मतलब अगर इसको a माने तो ये आ गया a, और डिफरेंस को d माने तो हो गया ये 1/AD। ये आपकी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ट्रिक। क्लियर है क्या। अब ऐसे सोल्व नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व। जैसे बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन है 2 गुणा 3, इसका डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस है। इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, तो कोई टेंशन नहीं। तो आंसर कितना आएगा बताओ, बताइए बताइए, क्या बताया था, पहले का पहला और गुणा इनका डिफरेंस कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2 गुणा 1 मतलब 1/2। याद हो गया क्या, अरे हाँ या ना। चलिए इसको और देखते हैं, ये आ रहा है 2 गुणा 5, यहाँ 3 कर लो ना, डिफरेंस सेम होना चाहिए, 3 गुणा इनका डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, सेटिस्फाइड। इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, तो आंसर कितना आएगा बताओ फटाफट, 1 पहले का पहला और डिफरेंस कितना है 2, तो आंसर आ गया 1/6। अरे हो गई क्या ट्रिक याद, हाँ या ना, कर सकते हो। चलिए 3 वाला बाद में, तो इस ट्रिक को लिखवा दूं मैं अब। तो देखो ट्रिक क्या बनी, ट्रिक तो देखिए, मैं इसको मान रहा हूं 1/3 को मान रहा हूं d, सॉरी a, इसको माना a और अंतर आ गया d, तो ये पद कितना आ गया a प्लस डी, तो ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया a प्लस डी, एक d और जुड़ गया तो a प्लस 2d, ऐसा ही आ रहा है। तो इसको देखो जनरल कैसे लिखता हूं मैं, 1/a और दूसरा पद आ गया a प्लस डी, फिर आ गया 1/a प्लस डी और ये आ गया a प्लस 2d, हाँ या ना। फिर आ जाएगा 1/a प्लस 2d और एक d और जुड़ जाएगा तो a प्लस 3d, ऐसे डे चलता रहेगा कहां तक, n पद। और लिमिट हमेशा कितनी होगी, इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो आंसर कितना लिखा था दोस्तों, 1/ पहले का पहला गुणा डिफरेंस, तो 1/AD आपका डायरेक्ट क्या जाएगा आंसर। अरे ठीक है क्या, ऐसा 3 में भी बनता है, 4 में भी बनता है। चलिए देखो 3 का क्वेश्चन है, ये लीजिए, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं है ना। इसको तोड़ोगे, इन 2 को अलग करो, इन 2 को अलग करो, घटा के लिख दो, और जो डिफरेंस बचे ऊपर उसके इससे क्या दे दो, भाग दे दो, है ना। तो बीच वाले पद कट जाएंगे और आपका डायरेक्ट क्या जाएगा आंसर। तो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं अब, ये लीजिए ट्रिक से कर रहे हैं। इसको माना a, है ना, ये 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है ना, ये 3 लिख दो यहाँ 3, ठीक है। तो इसे a मान, इनका डिफरेंस देखो 2, इसका भी 2, 2 2 2 2, डिफरेंस 2 2 आ रहा है। इनके लास्ट के 2
इनके पहले दो, इसके लास्ट दो, इनके पहले दो, ऐसा पैटर्न चलेगा। तो इसको मान लिया ए डी, मान लिया डिफरेंस, तो दूसरा हो गया ए प्लस डी और तीसरा हो गया ए प्लस 2d, ऐसा ही चल रहा है। फिर ये दो अगले के पहले बन जाएंगे, तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, एक डी और जोड़ दे a प्लस 3d। अब इसके ये जो अगले दो है, अगले के क्या बन जाएंगे, पहले बन जाएंगे, डेड एस कितना आ गया n पद, और लिमिट क्या है n टेंस टू इनफाइनाइट। तो आंसर इसका दोस्तों आएगा 1 अपॉन पहले का पहला और पहले का दूसरा। क्या लिखोगे, 1 अपॉन पहले का पहला और पहले का दूसरा, और पहले और इस तीसरे का डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2d, तो आप गुणा में लिखोगे 2d, ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा, पहले का पहला, पहले का दूसरा, और पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना आ गया, 4, ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर। अरे ठीक है क्या दोस्तों, कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लीजिए। आप बताओगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिख दिया 3 4, सॉरी लिख दिया 3 7 11, फिर 7 11 15, फिर 11 15 19, डेड एस n पद। बताइए फटाफट आंसर क्या आएगा, झट से बताना आप लोगों को, बताइए। देखो डिफरेंस 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का डिफरेंस सेम है, इसके लास्ट दो, इसके पहले दो, इसके लास्ट दो, इसके पहले दो, तो ट्रिक काम कर रही है अपनी, हाँ या ना। तो आंसर बताओ कितना आएगा, फटाफट फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। कितना आया, 1 अपॉन पहले का पहला, पहले का दूसरा, और पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना आ गया, 8, ये आपका क्या आ गया, आंसर। अरे कर सकते हो, हाँ या ना। चलिए एक और करते हैं, एक और आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ये लीजिए। ये आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, कितना लिखे हैं बोलो, 5 लिख दिया, 5 7 9 लिख दिया, फिर 7 9 11 लिख दिया, फिर 9 11 13 लिख दिया। बताओ फटाफट n पद, सबका लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए। आया क्या, कितना आ रहा है बताओ, डिफरेंस सेम है, पहले के दो लास्ट, दूसरे के पहले दो बन रहे हैं। चलिए देखिए कितना आएगा, पहले का पहला, पहले का दूसरा, और पहले और तीसरे का डिफरेंस कितना आ गया, 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। अगर ये 4 में बना दी जाए, मैं बता रहा हूं 4 का पूछता नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। अगर 4 में बन जाए लिमिट, पैटर्न समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना। क्या आएगा, ये लीजिए 3 5 7 9, 5 7 9 11, ऐसे चलेगा n पद। इसमें क्या आएगा, पहले के लास्ट के 3, दूसरे के पहले 3 बन जाएंगे, डिफरेंस क्या चलेगा, सेम। तो देखो पहले में क्या लिखा था, आंसर सेम, पहला लिख दो, पहले का पहला लिख दो, दूसरा लिख दो, तीसरा लिख दो, और पहले और लास्ट का क्या लिख दो, डिफरेंस। और कितना आ रहा है डिफरेंस इनका, 6, ये आपका क्या जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, मजा आया आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको लेक्चर को वापस से रिवाइज कीजिए, इसमें जो ट्रिक्स है इनको मेमोराइज कीजिए, और प्रैक्टिस शीट को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है।